बिल को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का भी समर्थन मिल रहा है और दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के इस बिल का समर्थन करने के पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति है और इससे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें साधना चाहते हैं। सवाल है कैसे, तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। अब बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार दो वजहों से टीडीपी और जेडीयू के सुझाव को दरकिनार नहीं कर सकती है। पहला कि वक्फ बिल को पास कराने के लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में सामान्य बहुमत की जरूरत है और दूसरा कि एनडीए की केंद्र सरकार में बीजेपी को अपनी दम पर बहुमत नहीं हासिल है। जिन सहयोगी दलों के दम पर सरकार बनी है उनमें टीडीपी और जेडीयू के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबसे ज्यादा ताकत है। तो सबसे पहले बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। साल 2023 के जातिगत जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 17.7% मुस्लिम्स हैं। बिहार में सरकार बनाने के लिए इस वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सीएसडीएस लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे 2020 के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को 75% मुस्लिम वोट मिले थे। वहीं बीजेपी और जेडीयू वाले एनडीए को 5% और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को 2% मुस्लिम वोट मिले थे। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 में से 32 सीटों पर 30% से ज्यादा वोटर्स मुसलमान हैं, यानी 32 मुस्लिम बहुल्य सीटें बहुमत का 122 सीट का आंकड़ा जो है वो हासिल करने में बहुत मददगार रहती है। इन 32 में से 60 सीटों पर बीजेपी लगातार 3 बार से जीत रही है। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने 12 और जेडीयू ने 6 मुस्लिम बहुल्य सीटें जो थी वो जीती थी, जबकि कांग्रेस और आरजेडी को 5-5 सीटें मिली। जानकारों का मानना है कि बिहार के मद्देनजर जेडीयू मुस्लिम वोटर्स को नाराज नहीं कर सकती है, इसलिए वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती जहां उसे मुस्लिम वोटर्स को साधने की जरूरत महसूस होती है। वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर 75% मुस्लिम टीडीपी को वोट देते हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली टीडीपी और बीजेपी जेएसपी की गठबंधन सरकार है। इस अलायंस को 2024 में 175 में से 147 सीटें मिली थी। आंध्र प्रदेश के करीब 75 लाख यानी कुल आबादी के करीब 9.5% मुस्लिम वोटर्स हैं। करीब 20 सीटों पर 15 से 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 के चुनाव में पूरे देश में करीब 75% मुस्लिम वोट अकेले टीडीपी को मिला था। बीजेपी के साथ गठबंधन के बावजूद टीडीपी इस वोट शेयर को लूज नहीं करना चाहती है, इसलिए वक्फ बिल के मामले पर नायडू ने जमात-ए-इस्लामी हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मुलाकात की और कानूनी एक्सपर्ट से भी चर्चा की। कहा जा रहा है कि टीडीपी के प्रभाव के चलते ही जेपीसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स शामिल करने का निर्णय केंद्र के बजाय राज्य सरकार पर छोड़ा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम इस नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वक्फ बिल में जो भी संशोधन किए गए हैं उसमें नीतीश और नायडू की जो ये जोड़ी है उनका बहुत योगदान रहा है। बहुत सारे डिसीजंस हैं जो उनके एंड से आए हैं और ये डिसीजंस इसलिए आए हैं क्योंकि ये दोनों जो बड़े नेता हैं, दोनों जो बड़े सीएम हैं, वो अपने स्टेट में मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहते। और देखिए इस साल के अंत में तो बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, तो ये वाला जो अभी समय चल रहा है वो बिहार के लिए काफी निर्णायक साबित हो सकता है और देश में ऐसे ही वक्फ बिल को लेकर के काफी ज्यादा जो हलचल है, राजनीति है, वो तेज हो गई है। कुल मिलाकर के यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि नीतीश और नायडू ने ये जो समीकरण बिठाए हैं मुसलमानों को साधने के लिए वक्फ बिल के माध्यम से, वो सफल होगा या नहीं होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, आप वो हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।